हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम गणित परिचय क्लास 4 का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जिसका मैंने 25 तक क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज 1 का। तो और आज 26 से शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या लिखें। मतलब तो चलिए, क नंबर क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, इसमें आपको गिनना है कितना त्रिभुज का बन रहा है इसमें। तो देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो, एक ये हुआ, तीन, और एक ये हुआ, चार तो ऐसे बन गया, और एक ये बड़ा वाला हुआ, 5। मतलब टोटल इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है? 5। अब ख नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी वही है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब देखिए, अगर इस दोनों को मिला दिए फिर 5, इस दोनों को मिला दिए 6, इस दोनों को मिला दिए 7, और इस दोनों को मिला दिए 8। मतलब इस आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल बन रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। क नंबर ये आकृति है, ख नंबर ये आकृति है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आकृति दिया गया है, उसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। जब भी हम किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे तो उस आकृति का जितना भी भुजा होगा उस सभी को जोड़ देंगे तो वह उसका परिमाप निकल जाएगा। जैसे देखिए, ये आकृति है, इसमें एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। सबको आपस में जोड़ देंगे तो वही इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे 4 3, फिर 4, फिर 3। टोटल इसका परिमाप हो गया 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह इसका भी परिमाप निकालेंगे, टोटल साइड को जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 4 + 3 + 6 + 5। 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचें। तो रेखाखंड खींचेंगे तो आपको इसके लिए स्केल की ज़रूरत होगी। तो आप स्केल ले लीजिएगा, उसमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिएगा। स्केल मतलब इंची। जैसे मान लीजिए मेरे पास तभी स्केल नहीं है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। बस यही एक 2 रेखा खींचना है। चलिए, हो गया 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक आकृति का नाम बताएं। 3 आकृति दिया गया है, इस तीनों आकृति का क्या क्या नाम है वो नाम आपको बताना है। पहला आकृति है ये, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये बेलन के आकार का है तो इसलिए इसका नाम हो गया बेलन। दूसरा आकृति है ये, इसका नाम होता है शंकु। तीसरा आकृति है ये, जब आयत के आकार में रहेगा तो उसको बोलिएगा घनाभ, और जब वर्ग के आकार में रहेगा तब उसको बोलिएगा घन। तभी ये आयत का आकार में है तो ये हो गया घनाभ। 29 नंबर भी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जोड़े। इसका क नंबर है 15.45 जोड़ 8.25। तो पहले है 15.45। अब देखिए दूसरा में है फिर दशमलव। ये याद रखिए, दशमलव के सामने ही दशमलव होगा, और दशमलव से जस्ट पहले 8 है तो दशमलव से जस्ट पहले 8 देंगे। दशमलव के जस्ट बाद 2 और 5 है, दशमलव के जस्ट बाद 2 और 5 देंगे। जो भी खाली स्थान बच जाएगा उसको 0 से फुल फिल कर देंगे। अब जोड़ देंगे, 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1, 4 2 6, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, दशमलव 5 8 13,
13 का 3 बाकी 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 1 2। ओके। दूसरा क्वेश्चन है 12.40 प्लस 25.30 को जोड़ना है। तो पहले है 12.40, उसके बाद दशमलव के सामने में दशमलव होगा, दशमलव के जस्ट पहले है 52, दशमलव जस्ट पहले 52, दशमलव के जस्ट बाद है 30, दशमलव के जस्ट बाद 30, इस दोनों को जोड़ देना। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। गौ नंबर क्वेश्चन है, ये तो पहले से दिया हुआ ही है, एक तरफ रुपया एक तरफ पैसा। जैसे 8 रुपया 65 पैसा को जोड़ना है और 9 रुपया 87 पैसा को जोड़ना है। तो 5 7 12 के 2 बाकी 1, 8 6 14, 14 1 15 5 बाकी 1, और 9 8 17 और 1 18, मतलब इतना रुपया और इतना पैसा। अब ये देखिए, ये है 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 5 13, 13 3 बाकी 1, 5 4 9, 9 और 1 10 के 0 बाकी 1, 8 2 10, 10 और 1 11, 1 1 बाकी 1 और 1 1 2, 210 रुपया 30 पैसा। 30 नंबर भी हो गया। 31 नंबर बोल रहा है घटाएं। पहला क्वेश्चन है 28 रुपया 50 पैसा 17 रुपया 25 पैसा को घटाना है। तो घटाइए। 0 में से 5 नहीं घटेगा, 30 को पैसा देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, 30 को 1 पैसा दिया तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1। दूसरा क्वेश्चन है 181 रुपया 75 पैसा को 18 रुपया 25 पैसा से घटाना है। तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 1 गया 6 और 1 का 1। तीसरा क्वेश्चन है 75 रुपया 50 पैसे को 18 रुपया 75 पैसे से घटाना है। उसी तरह इसको पैसा देगा 10, 10 में से 5 गया 5, इसको पैसा दिया तो ये बच्चा 4, 4 में 7 नहीं घटेगा तो इसको पैसा देगा तो ये होगा 14, 14 में 7 गया 7, ये 5 था 1 दिया तो इसके पास 4 बचा, 4 में 60 नहीं घटेगा तो इसको पैसा देगा, 14 में 60 गया 6, और ये 7 था 1 दिया तो 6 बचा, 6 में से गया 5। तो अपना 31 नंबर भी हो गया। 32 नंबर है गुना करे। इसका पहला क्वेश्चन है 8 रुपया 5 पैसे को 4 से गुना करना है। तो गुना कीजिए। 5 के पास 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20, 20 के 0 बाकी 2, 8 के 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32 और 32 और 2 34, इतना रुपया, और ये रुपया में ही पैसा 0 हो गया। आगे देखिए, 0 के 6 बार पढ़ेंगे तो 0, 2 के 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 5 छक 30 और 1 31। इसको पढ़ेंगे 0 के 6 बार पढ़ेंगे 0, 4 छक 24 के 4 बाकी 2, और 15 छक 90 और 2 92। 32 नंबर भी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है भाग दें। इसका पहला है 6 से 12 रुपया 36 पैसा में भाग देना। पहले लगाएंगे 6 दूनी 12, ये ख़त्म। अब ये 36 उतरेगा, 6 छक्के 36। पहला जो कटा था वो रुपया वाला था और दूसरा जो कटा वो पैसा वाला, मतलब इसका हो गया 2 रुपया 6 पैसा। दूसरा क्वेश्चन है 40 रुपया 80 पैसे को भाग देना है हमको 8 से। तो एकदम ये आसान हो गया। 8 का पहाड़ा में बताइए 40 कितना बार में आता है? 5 बार में, तो ये रुपया हो गया। 8 का पहाड़ा में 80 कितना बार में होता है? 10 बार में, तो 10 पैसा हो गया। इसी से इसका आंसर। गौ नंबर क्वेश्चन है 10 से भाग देना है 32 रुपया 40 पैसे में। तो पहले लगेगा 10 तिया ही 30, 2 में से 0 गया 2, 3 3 ख़त्म। अब ये 4 उतरेगा,
फिर लगेगा 10 दूनी 20, 4 में से 0 गया 4 और 2 2 ख़त्म हो गया। फिर ये उतरेगा 0, अब लगेगा 10 चौके 40। अब यहाँ पर आया 324। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, तो 3 रुपया में 300 पैसा। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 + 24, मतलब इसका हुआ 3 रुपया और 24 पैसा। ओके, अब इसमें आते हैं अपना घ नंबर में। घ नंबर में है 8.20 रुपया को भाग देना है 5 से। इसका मतलब है 8 रुपया और 20 पैसा को भाग देना हमको 5 से। तो भाग दीजिए, 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया 3 और ये 2, 5 छक्के 30, 2 में से 0 गया 2 और ये 0 उतरेगा, 5 चौके 20। यहाँ पर आया 164। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 164 को 100 + 64, 100 बराबर 1 रुपया और 64 पैसा। 33 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 34 नंबर है मान ज्ञात करें, तो हमको जोड़ना है। देखिए जोड़िए, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 बाकी 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 और 1 17 का 7 बाकी 1, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 और बाकी 1 20। मतलब इसका हो गया आंसर 20 मीटर और 73 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाइए। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इसको पैसा देगा 10 बनेगा, 10 में से 5 गया तो 5। अभी ये 4 बना, 4 में 7 नहीं घटेगा तो इसको पैसा देगा, 14 में 7 गया 7। अभी ये 8 था, 1 पैसा दिया तो ये 7 बना, 7 में से 2 गया 5 और 1 1 ख़त्म। इसका आंसर हो गया 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से इसको जोड़ना है। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 और बाकी 1, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 5 7 12, 12 और 1 13, 3 बाकी 1, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 1 11, 1 1 बाकी 1, 7 5 12 और 1 13। मतलब इसका हो गया 13 किलोमीटर और 133 मीटर। अब ये क्वेश्चन है गुना करने वाला। गुना कीजिए, 6 को 2 बार पढ़ेंगे 6 दूनी 12, 1 2 बाकी 1, 5 को 2 बार पढ़ेंगे 5 दूनी 10 और 11 1 1 बाकी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको लिखेंगे 7 मीटर 12 सेंटीमीटर। 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो 0, फिर 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो 0, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। मतलब ये सीधा सीधी 11,000 मीटर आया। मतलब इसको लिख सकते हैं 11 किलोमीटर। अब इसमें इसको भाग देंगे, 5 का पहाड़ा में 10 50 आता है 10 बार में, और 5 का पहाड़ा से अगर 75 दीजिएगा भाग, 15 25 75, मतलब 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। 34 नंबर भी हो गया।